ऐसे लग रहा है जेल डाल रहे हो। जितना लंबा ही है उतना लंबा कटने वाला है। किसी एक मशहूर गालिब ने बहुत ही खूब लिखा है कि आए ना आए तैरना, पर तैरने जरूर जाना है। बैठे बैठे किसने कुछ पाना है, जो भी डूबा है दरिया में उसे आज नहीं तो कल बाहर जरूर आना है। तो ये जो डे 2 है ये हमारे लिए कुछ ऐसा ही था। वो ऐसा इसलिए था, वो आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा, क्योंकि आज भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो रूह तो कांपती है, लेकिन हंसी बहुत आती है। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड अंकुर भी था, जिसको मैं ले गया था उसका एक सपना पूरा करने। तो अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे एक लिंक डाल रहा हूँ, आप वो ब्लॉग देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो इसी के साथ ब्लॉग को शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब? तो आज है डे 2 और आज हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और देन हम लोग जाएंगे आजी हली और मेक माई ट्रिप। फिर जाएंगे हम सिद्धि विनायक मंदिर, फिर जाएंगे हम कहाँ जाएंगे, जुहू बीच कि बैंड स्टैंड चलेंगे? बैंड स्टैंड जाएंगे, फिर जुहू बीच जाएंगे, फिर जाएंगे वर्सोवा बीच, फिर शायद वहाँ से घर को निकल लेंगे, नॉट पुणे बट कल्याण डोंबिवली तो भी स्पेसिफिक। क्या हवा चले यार। ओ भाई, ओवल मैदान। ओके, दिस इज ओवल मैदान। दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया। पूछ लो। बाइक कहाँ पार्क करनी है? बाइक पार्किंग अंकुर, तुम खड़े हो गेटवे ऑफ इंडिया पे, कैसा लग रहा है? खड़ा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बाय गॉड, एक बार जरूर आना बनता है। और साथ ही में सामने होटल ताज। ऐसे दिखाएं क्या? ये देखिए होटल ताज, मेरे जैसे पीछे होटल ताज। हर किसी को होटल ताज देखने का मौका नहीं मिलता। बड़ा वाला, और ये उसका नया बड़ा भाई, सॉरी छोटा भाई, नया बेटा होटल ताज। लेकिन बड़ा है उससे। हाइट तो हमेशा बेटे की बाप से लंबी हुई है। सही बोला। चलो सिवाय कुछ के। बाय बाय। अंकुर, कैसा लग रहा है? सी के पास खड़े हो। सी के पास खड़े हैं हम, पीछे की तरफ शिप्स भी दिख रही हैं, शायद तुम्हारे सड़े हुए फोन में नहीं दिखेंगी, मगर मुझे दिख रही हैं। बाय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है। चींटियों जैसा दिख रहा है, देखो। ओके, तो अब हम लोग निकल चुके हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाना है हमें। ये है ओल्ड मुंबई, खूबसूरत भी और काफ़ी प्लान लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे आप यहाँ का एक सबसे फेमस चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी टैक्सी हैं वो आज भी येलो और ब्लैक कलर में चलती हैं। तो मुंबई में आके ये बात तो पक्की है कि इन लोगों ने हेरिटेज को सिक्योर किया है यहाँ पे काफ़ी हद तक। ये रहा घंटा घर। ये क्या है? ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके, 500 सादा। अंकुर, किधर जा रहे हैं? अभी हम लोग हाजी अली जा रहे हैं। हाजी अली समंदर के बीच में बना हुआ एक मस्जिद है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे आपको हाजी अली दिखेगा। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हम लोग को यहाँ पे आते ही 500 रुपये का चूना लग गया है। हमने अलग से 30 रुपये पहले बाइक की पार्किंग के दिए
500 रुपये चद्दर और बाकी सामान के दिए, और 40 रुपये हमेशा की तरह 40 रुपये तो बिल्कुल नहीं खरीदे, 30 रुपये भी नहीं खरीदे, 500 रुपये में पैंट दे गई। श्रद्धा के आगे कुछ नहीं। तो अभी हम लोग दरगाह से निकल गए हैं, सिद्धिविनायक मंदिर को निकले हैं। उधर जाना है ना। यहाँ कुछ भी हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा हो, लेकिन लाइफ नहीं रुकेगी यहाँ पे। ओके, ये सिद्धिविनायक है। ये जो किस्सा था ये बहुत ही दर्दनाक, डरावना, और आज भी जब मैं सोचता हूँ तो यार मैंने ऐसा स्टंट क्यों किया। मुझे ऐसा स्टंट बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। जो मैंने ये चीज़ करी वो बहुत ही गलत थी। तो बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस रोड, और ना हम वापस जा सकते हैं, हमें सीधे ही जाना पड़ेगा। आगे पता लगा यार, थोड़ा पहले पता लग जाता। बातों में इतने लग गए कि हमने साइंस भी नहीं पढ़े, हमने बोर्ड्स नहीं पढ़े, और हम बस चलते चले गए। तो पाव भाजी खाने के बाद हम निकले थे बांद्रा वर्ली सीलिंग को, और हम वो सीलिंग को यूज़ करके हम बांद्रा जाने वाले थे। तो बांद्रा वर्ली सीलिंग के लिए रास्ता ऐसे कटता है, वो जो सीलिंग है ऐसे कट के ऐसे जाती है। तो आपका इधर भी सी है, इधर भी सी है, और ये जो रास्ता यहाँ से कटता है अगर आप सीधे पकड़ लो तो ये यूजुअल रास्ता है जो पहले का रास्ता था। बट मेरे में एक सपना था बांद्रा वाली सीलिंग पे गाड़ी चलाने का, और मेरे एक में जोश भरा था वो उस वक्त का कि मैंने साइन बोर्ड देखा नहीं ना, अंकुर ने साइन बोर्ड देखा, और मैं लॉक करते करते लेफ़्ट मुड़ गया। और जब मैं लेफ़्ट मुड़ा, वहाँ पे रहते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उन्होंने किसी ने टोका नहीं, मुड़ते गए। और जब वो ये टर्न ऐसे हुआ, हम मुड़ गए। हम जब आगे गए तो एक टर्न ऐसे फिर से यहाँ पे आता है। तो जब वो टर्न पे हम पहुँचने ही वाले थे कि एक बस वाला जा रहा था, और उस बस के कंडक्टर ने हम पे चिल्लाया कि यहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। और जब मैंने वो चीज़ सुनी मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मुझे एक्सप्रेसवे का किस्सा याद आ गया कि जब मेरा 1500 रुपये का चालान कटा था, और मैं उस वक्त बस ये सोच रहा था कि यहाँ से निकलना है, मुझे चालान नहीं काटना है। तो वो जो टर्न था वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस था, मतलब वो वहाँ का एक वर्कर था जो कि कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था वहाँ पे। तो हम वहाँ से यूटर्न मार के रॉन्ग साइड से हम बाहर निकलने वाले थे, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। इट वॉज अबाउट 40 to 50 मीटर, ज़्यादा नहीं था। हमने सोचा था कि अगर हम यूटर्न मार लेंगे यहाँ से तो और हमें किसी ने देखा भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो हमारा चालान नहीं कटेगा। बट उस वर्कर बॉय ने बोला कि अगर आप यहाँ से यूटर्न मारोगे तो सबसे पहली बात कि हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चलती है, जो कि चल रही थी, रेनी सीजन भी था, ऊपर से समुंदर है नीचे, दूसरा पॉइंट। तीसरा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर रहा होगा जिसने अनदेखा कर दिया होगा, लेकिन अब अगर आप यूटर्न और भी रॉन्ग साइड से जाओगे तो आपको वो ज़रूर देखेगा, और चालान आपका कटना ही कटना है। तो मैंने कहा यार रिस्क तो नहीं लेते, ठीक है अब कोई बात नहीं, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। तो अगर अब चालान कटना ही है, जो अब लिखा है वो लिखा है, जो होना है वो होना है, उसको आप टाल नहीं सकते हो। सो इट्स बेटर कि अब मैं यहाँ से अब लॉन्ग रूट लेके सीधा वहाँ पहुँचूँ। तो वहाँ पहुँचते जब हम पहुँच रहे थे तो बहुत सी गाड़ियाँ जो जा रही थी, 4 व्हीलर्स, सब हमको देख रहे थे, सब हम पे चिल्ला रहे थे कि कहाँ आ गए तुम लोग, ये वो वगैरह, सब हम पे ऐसे चढ़े हुए थे। और जब हम वहाँ पे टोल आगे, एक्चुअली बांद्रा वाली सीलिंग का अगर आप यूज़ करते हो तो जब वो एंड होता है तो आपको टोल भरना पड़ता है। तो जब वहाँ पे हम पहुँचे, हमको धरा गया, हमको पकड़ा गया, हमारी बाइक्स ली गई। और इधर एक और गलती हुई कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि शूटिंग इज़ प्रोहिबिटेड, और हमारा गोप्रो लगा हुआ था, गोप्रो ऑन था। तो उन्होंने हमारा गोप्रो देखा, उसने फुटेज देखी, हम वहाँ से टर्न ले रहे थे, एक वो फुटेज थी, फिर हम वहाँ से वो जो
टर्न लेने के बाद जो एक पूरा लॉन्गर रूट आता था वो भी मैंने शूट किया था, तो वो देखा उसने, तो उसने वो दोनों वीडियोस को डिलीट कर दिया था उसी वक्त। हमने कहा कि आप फुटेजेस डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, जो भी यूजुअल चालान लगता है वो काट लो। तो हमारा करीबन बाइक्स वहाँ पे अलाउड नहीं, तो बाइक का था 1200 चालान, शूटिंग का था 1200, इंश्योरेंस पेपर नहीं थे, पीयूसी नहीं थी मेरे पास, तो लगभग लमसम मेरा 4500 का चालान बन रहा था। लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, ये वो फलान ढमकाना, मैं गिड़गिड़ाने लग गया, ये वो थोड़े रिक्वेस्ट करी कि आप कम करो, बट उसने 500 रुपये कम किए और 4000 रुपये का चालान हमें भरना पड़ा। तब जाके हमें बाइक मिली और फिर हम उसी रात वापस आए पुणे। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, आई होप आप एंजॉय कर पाए होंगे इस व्लॉग को। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको और अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हो, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाजू में एक बेल आइकन होगा, उस पर ऑल पे क्लिक करिएगा, तो ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन ना मिस कर पाए। सो ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय बाय।